हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन रशिया को चूज़ करने वाले हैं। तो आज मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, जहाँ पर मैं आपको पूरी एम्बेसी की, हमारी इंडियन एम्बेसी की गाइडलाइंस बताने वाली हूँ, जहाँ पर हमारी इंडियन एम्बेसी ने सब कुछ डिटेलिंग दी हुई है अपनी वेबसाइट्स पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो MBBS इन रशिया चूज़ करने वाले हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, बट मैं आपके लिए वो सारी गाइडलाइंस, वो पूरा डेटा एक्सपोज करने वाली हूँ, जिससे कि आप रशिया चूज़ करने से पहले ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा कि आपको आपकी नेक्स्ट MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन रशिया है या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा विद डॉक्टर आकांक्षा। हेलो एवरीवन, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रियलिटी चेक। अगर आपने अपनी MBBS डेस्टिनेशन रशिया चूज़ किया है तो उससे पहले आप ये सारे फैक्ट्स हमारी इंडियन एम्बेसी की ज़रूर देखिएगा। जो इजीली एक्सेसिबल होना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उनको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बट मैं आपके लिए बहुत आसान कर रही हूँ विद लिंक्स। सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहेगा, एंड डिस्क्रिप्शन भी सारे लिंक्स आपको मिलेंगे, जिससे कि आप सिर्फ किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए, सिर्फ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस पर ट्रस्ट कीजिए, उसके बेसिस पर ही अपनी MBBS डेस्टिनेशन को चूज़ कीजिएगा। तो लेट्स कम एंड एक्सप्लोर द डेटाज। सो नाउ यहाँ पे आप देखिए, ये पूरी हमारी इंडियन एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है कितने स्टूडेंट्स के कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं इन 3 रीजन्स। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग अब्रॉड, एंड ये भी गाइडलाइंस में मेंशन था कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो अब्रॉड पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमम MBBS के ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और MBBS अब्रॉड के भी स्टूडेंट्स नहीं हो, दूसरे स्टूडेंट्स को भी अगर मेरी वीडियो जा रहा है तो ये आपके लिए भी है। सेफ्टी चेक इज़ फॉर ऑल ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग देयर। अब आप यहाँ पे देखिए 21, 22, 3, 4, 5, 25 कितना इंक्रीज हुआ है, 47 से 196। इतने केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं टिल द एंड ऑफ 2025। यहाँ पर 0 है। सेंट पीटर्सबर्ग में आप देखिए 5। सो नाउ टोटल केसेस रशिया के में टोटल केसेस कितने हो गए हैं, 196 प्लस 5 दैट्स इक्वल टू 201। दैट मीन्स एट प्रेजेंट इन 2025 इतने स्टूडेंट्स के कंप्लेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, 201 कंप्लेंट्स। और 2025 में किस तरह से ये इंक्रीमेंट हुआ है कंप्लेंट्स में, ठीक है। तो आपके लिए सेफ्टी चेक है और ये डेटा आप देख ही सकते हैं, आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच रखूँगी। दिस इज़ अनदर फैक्ट, ये आप सबको पता ही होगा, इकोनॉमिक टाइम्स है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे रशिया में स्टूडेंट्स को किस तरह से हरास किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये आप लोगों ने फैक्ट्स पढ़ लिए होंगे, बट फिर भी मैंने अटैच किया है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मेजॉरिटी यानी कि 50% जितने भी हैं वो स्टूडेंट हमारे इंडियन स्टूडेंट्स की कंप्लेन है। तो ये 50% बहुत बड़ा मार्क होता है किसी भी कंट्री के लिए। नेक्स्ट आप देखिए कि मैंने ये इसलिए अटैच किया है क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारी एम्बेसी कैसे हेल्प कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स को। कुछ एम्बेसीज़ में मतलब हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के पास पहुंच नहीं पाते हैं, किसी भी तरह का भी कांटेक्ट नहीं भी हो पाता है, बट इन रियलिटी पूरा एम्बेसी ने डेटा अपलोड किया है कि उन्होंने कितने फंड्स रिलीज़ कर चुके हैं जस्ट फॉर सेफ्टी ऑफ आवर इंडियंस। आप यहाँ पे देखिए 2025 में एमरजेंसी मेडिकल केयर के लिए भी फंड्स रिलीज़ हुए हैं, एयर पैसेज के लिए भी फंड रिलीज़ हैं, लीगल असिस्टेंस किसको चाहिए उसके लिए भी यहाँ पे फंड रेज किए गए हैं। मैं सिर्फ आपको 2025 का डेटा बता रही हूँ। एंड आप टोटल यहाँ पे असिस्टेंस टू इंडियन वुमेन अब्रॉड, ठीक है, यहाँ पे वुमेन के लिए भी बिल्कुल अलग से फंड रिलीज किए गए हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द टोटल फंड्स, दीज आर द फंड्स जो रिलीज हुए हैं इन 2025। सो दीज आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर मेरी वीडियो कोई ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनको डिटेलिंग नहीं मिल रही है, सो फॉर देयर रेफरेंस मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर एजुकेशन। ये एडवाइजरी हमारी मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है। जो भी स्टूडेंट अपनी MBBS डेस्टिनेशन रशिया को चूज़ करने वाले हैं
उनके लिए गाइडलाइंस है, आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए मेंशन है 4000 से 4500 इंडियन स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट हैं रशिया में, जिसमें से 95%, ये मैंने अभी मेंशन किया था, 95% स्टूडेंट्स जो हैं वो MBBS के लिए रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो अब आप उनके लिए गाइडलाइंस देखिएगा। सी ये उनके लिए है, जितने भी आपके एजेंट्स हो गए हैं सब कुछ, वो आपको कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कभी में कुछ कमी रह जाती है नहीं, तो इससे बेटर है कि आप खुद गाइडलाइंस को पढ़िए, उनके अकॉर्डिंग जो जो आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड जितने भी एजेंट्स हैं सब बोल देंगे कि ये फॉल्ट रह गया, हमारा फॉल्ट नहीं है, आप लोगों का है, बट फ्यूचर सेफ्टी सारे कंसर्न्स आपको ही भुगतने पड़ेंगे एट द एंड। तो ये मैंने आपके लिए रख दिया है यहाँ पे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिंक में जाकर भी आप इनको सेव रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको रशिया के बारे में क्या क्या जानना है, फीस स्ट्रक्चर, ये सारे अकोमोडेशन टिप्स, पर्टिकुलर्स कोर्सेज ऑफर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, फीस स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट क्या रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके वीज़ाज कैसे लगेंगे, टिकट्स, हॉस्टल अकोमोडेशन, तो ये सारे आप डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, बट डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी हमारे एजेंट्स होते हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी के साथ उनके टाई-अप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट में आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस लेते हैं। अगर आप ये चेक भी करते हैं कि ये अकाउंट किसका है, ये तो यूनिवर्सिटी का अकाउंट है, क्योंकि उनके खुद के पर्सनल अकाउंट्स यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स पर बने होते हैं। इसीलिए आपको वो एक स्कैम, आप अलर्ट, आप उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते हो कि यूनिवर्सिटी का अकाउंट है या नहीं, बट आप अपनी बैंक में जाके वो डिटेलिंग्स ले सकते हैं कि ये अकाउंट कहाँ का है, कहाँ पर, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आप एट द एंड ट्रांसफ़र बैंक से करेंगे। अगर आप पर्सनल भी करते हैं तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट कि आप बैंक से डिटेल्स लीजिए, उसके बाद ही फर्स्ट ईयर का फ़ी ट्रांसफ़र कीजिए। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ मोड में यही बोला है कि जितने भी एजेंट्स हैं वो आपको फेक अपने अकाउंट में मंगाने के बाद आगे क्या करते हैं, अब उनके पास फंड्स आ गए, अब जिसके पास पैसा आता है वो रिलीज़ करने में उसको उतना ही दुख लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट ने पैसा दे दिया है पूरे साल का, अब जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाता है वहाँ पर उसका फुल पेमेंट आया ही नहीं होता है, यहाँ से रिलीज़ करने में प्रॉब्लम होती है। पेरेंट ने रिलीज़ कर दिया है, एजेंट ने रिलीज़ नहीं किया है, या फिर 1 सेमेस्टर का रिलीज़ किया है, या फिर उससे भी कम रिलीज़ किया है, तो सफ़र एट द एंड कौन करेगा, पेरेंट एंड स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये स्कैम होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपको या तो आपका एडमिशन ही ख़त्म कर देती है कि आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं रहोगे, फ़ी पूरा नहीं आया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसकी वजह से हमारी एम्बेसी ने ये गाइडलाइंस निकाली हैं कि आपको पेमेंट मोड कैसे रखना है। कैसे रखना है, सीधा डायरेक्टली जिस भी एजेंट के थ्रू आप करा रहे हैं एडमिशन, आपको डायरेक्टली बोलना है हमें यूनिवर्सिटी अकाउंट डिटेल्स दीजिए, देन उसको क्रॉस चेक करना है अपने बैंक मैनेजर से, वहाँ से क्रॉस चेक करने के बाद आप अपनी फ़ी को ट्रांसफ़र कीजिएगा यूनिवर्सिटी में, एंड आफ्टर दैट आपके पास पेमेंट करने के बाद आपके पास ऑफिशियल लेटर आएगा, जहाँ पर आप, एक होता है ना हमने किसी को पेमेंट किया है तो रिसीट आती है, तो वो भी आपके पास आएगी पूरी प्रॉपर। आपको वो रिसीट अपने साथ रखनी है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। ओके, सो ये गाइडलाइंस भी आप पढ़ सकते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द जनरल इन्फॉर्मेशन जो सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ड्यूरेशन क्या है MBBS का रशिया में, इट्स 6 years। ओके, 1 year में 2 सेमेस्टर्स होंगे, तो ऑब्वियसली 12 सेमेस्टर्स हो गए। अब यहाँ पे रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी क्लिनिकल रोटेशन कराती है, जिसका जो 12 months का होता है, दैट मीन्स 1 year ऑफ इंटर्नशिप। तो यहाँ पे NMC के रूल्स पूरे फॉलो हो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। अब अ नंबर ऑफ रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी इम्पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको प्लीज़ बहुत ही केयरफुली देखिएगा। इम्पार्ट एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये बताते हैं। हाउएवर इंडियन स्टूडेंट्स नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन रशियन लैंग्वेज टू अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड इंटरेक्शन विथ पेशेंट्स। इसका मैं आपको एक और लिंक अभी अटैच करूँगी नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर क्या बोला गया है कि हर एजेंट, हर स्टूडेंट जिससे भी आप बात करेंगे, सब में यही एक
हवा होती है कि रशिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो इंग्लिश मीडियम ही प्रोग्राम रहेगा, पूरे 6 साल आपका बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे खुद एम्बेसी ने गाइडलाइंस दिया हुआ है, अगर सिर्फ इंग्लिश आप सोच कर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, आपको रशियन सीखनी पड़ेगी एनी हाउ, क्योंकि वरना आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो द डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज बियर्स रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, ऑफ द कॉम्पिटेंट रशियन अथॉरिटी। ठीक है, स्टूडेंट्स नीड टू क्लियर, नाउ दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अभी जितने भी हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं ना लाइसेंस को लेकर, कैसे मिलेगा कैसे नहीं, ये आपके लिए है। स्टूडेंट्स नीड टू क्लियर एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन रशियन लैंग्वेज। तो अब इंग्लिश का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, रशियन आपको सीखना पड़ेगा। आफ्टर द फाइनल एग्जामिनेशन in order to eligible to obtain the certificate of license for medical practice in Russia। ठीक है, यहाँ पर मेरा मेन मोटिव क्या है, मुझ पे भी कोई ट्रस्ट मत करो, अपने किसी और स्टूडेंट्स पे भी नहीं, किसी पर भी नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर हमको कुछ होता है या हमारा करियर इफेक्ट होता है वो होती है हमारी एम्बेसी या फिर हमारा जितने भी हमारे FMG, वो सब अलग टॉपिक है। बट यहाँ पर अगर NMC ही खुद आपको सचेत कर रही है कि हमने गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप पढ़ने के बाद भी एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका फॉल्ट है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर किया है कि कोई कुछ भी कहे रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल्स टू लाइसेंस नहीं, जब तक हमारी मिनिस्ट्री और जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं उन दोनों के मिनिस्ट्रीज ये अप्रूव नहीं करते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो इक्वल होगा लाइसेंस नंबर के। ठीक है, तो जब तक ये नॉट इक्वल है तब तक हमारी ये वाली गाइडलाइंस फॉलो रहेंगी। तो यहाँ पर आप देखिए रशिया ने बोल दिया है और हमारी मिनिस्ट्री ने भी इसको अप्रूव किया है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लाइसेंस नहीं देगा, लाइसेंस के लिए आपको रशियन लैंग्वेज में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद ही आप इंडिया वापस आ सकते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को लाइसेंस मत समझिएगा। स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टू फाइंड आउट डायरेक्टली from the university as to whether the university follows the required criteria such as medium of instruction, syllabus, clinical training, internship and clerkship। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट्स में सब क्लियर कर दिया है, फिर भी मेंशन किया है कि स्टूडेंट की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो भी यूनिवर्सिटी में जा रहा है उनके सारे पॉइंट्स को खुद से भी क्रॉस चेक करे। ओके, लिंक मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा। नाउ सी, ये एक दोबारा से गाइडलाइन रिलीज़ हुई थी MBBS इन रशिया में स्टूडेंट्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोबारा से रिलीज़ किया गया है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ स्कैम हो रहा था। इंग्लिश है, पूरे 6 साल आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो अब ये दूसरा फैक्ट देख लीजिए, मीडियम ऑफ एजुकेशन इन रशियन इंस्टीट्यूट इज़ मोस्टली इन रशियन लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर कर दिया है फर्स्ट लाइन में ही हमारी एम्बेसी ने। In practice, most universities, institutes attempt to teach first 3 years of medicine program in English medium while simultaneously imparting teaching in Russian language। ये है यहाँ पे रियलिटी चेक। पहले 3 साल आपको बता देंगे इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, बट साइमल्टेनियसली वो रशियन लैंग्वेज में ही आपको पढ़ाते हैं। तो कोई भी बोले इंग्लिश है, ये आपका रियलिटी चेक है जो आप खुद से चेक कीजिएगा। राइट, स्टूडेंट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस डुअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, तो आपको इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। हो सकता है फर्स्ट ईयर 1.5 ईयर आपको इंग्लिश में पढ़ा दें, बट रशिया में तो आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका मैं आपको बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बताती हूँ। सपोज फर्स्ट ईयर हमने इंग्लिश में कर लिया है, ठीक है, 2 सेमेस्टर्स हो गए, अब आप आते हो 3rd सेमेस्टर में। अब 3rd सेमेस्टर यानी 6 महीने, ठीक है, इन 6 मंथ्स में आपको MBBS की पढ़ाई का भी लोड आएगा, सिलेबस होंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स होंगे, बायोकेमिस्ट्री, सब कुछ होगा। अब इस बीच में आपको रशियन भी सीखना है। ठीक है, इतने सीखते सीखते आ जाता है आपका 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम। अब वो एग्ज़ाम आपका होगा रशियन लैंग्वेज में।
ओके, अब बच्चा फेल नहीं होगा तो क्या होगा, या तो वो एमबीबीएस की पढ़ाई ठीक से कर ले, या फिर वो एक नई लैंग्वेज सीखे और उसमें एग्ज़ाम भी दे, वो भी एमबीबीएस का। तो यहाँ पर बच्चों के इतनी हेडेक हो जाता है, इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उनके लिए हैंडल करना। यहाँ पे दिखते हैं सबसे ज़्यादा फेलियर्स, और वो फेलियर्स बाद में फिर हेड्स ऑफ टू द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग देयर इन प्रॉब्लम्स में, बट वो फिर भी अपना पूरा मेडिकल करियर को पूरा कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं। बट ये बहुत बड़ा हर्डल्स है, तो आप जाने से पहले प्रिपेयर रहिएगा, या तो रशियन सीख लीजिए या फिर कोई ऐसी कंट्री चूज़ कीजिए जहाँ पे ये हर्डल्स आए ही नहीं। सो इट्स टोटली अप टू यू। मैं तो आपको सिर्फ हमारे एम्बेसी की गाइडलाइन से रियलिटी चेक करवा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डुअल मीडियम में लैंग्वेज कोर्सेज होंगे। यहाँ पे भी ये बोला है मे नॉट, मतलब मे नॉट यानी कि बता दिया जाता है 3 साल इंग्लिश में होगा, बट फैकल्टी ही नहीं है इंग्लिश की फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। तो देखिए 3 साल का भी स्कैम है, बता दिया जाता है 3 साल के लिए आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, बट उसके लिए भी यहाँ पर फैकल्टी है ही नहीं इंग्लिश की। और ये हमारी मिनिस्ट्री ने खुद आप तक पहुँचाया है, बस हम पहुँच नहीं पाए हैं, इसको टाइमली पढ़ नहीं पाए हैं। सारी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ NMC, ठीक है, इंडिया, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। देख लीजिए एक और रियलिटी चेक। अगर आपने बाद में ये रशियन लैंग्वेज में अपना MBBS किया है तो आपको आपकी डिग्री अप्रूव्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी NMC खुद बता रहा है कि पूरा मोड जो होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। अब आप आधा अधूरा पहला साल दूसरा साल, वो भी मुश्किल से, अगर वहाँ पे कोई इंग्लिश का प्रोफेसर्स होंगे तो ही आपको इंग्लिश मीडियम मिलेगा, अदरवाइज जाते ही आपको रशियन मीडियम मिलेगा। अब आपको यहाँ पे रशियन में आपकी हो रही है MBBS, NMC बोल रहा है इंग्लिश में चाहिए, तो आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं अपना 6 ईयर्स? आपकी तो डिग्री भी अप्रूव्ड होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब तो लगातार NMC कुछ ना कुछ झटके दे रहा है, पता नहीं नेक्स्ट मंथ में और क्या दे दे। तो 6 साल तो आपके वैसे भी सिक्योर नहीं है, और उनका कोई फॉल्ट नहीं है। वो बोलेंगे हमने गाइडलाइंस दी हुई है, आपने नहीं देखा है, ये आपका फॉल्ट है, ठीक है। Therefore, before seeking admission, the students are advised to find that the university follows the required guidelines, ठीक है। 6 साल 1 साल इंटर्नशिप कितने महीने है क्या है वो सब बात की बात है, मीडियम ही उनका इंग्लिश नहीं है, ये तो NMC की फर्स्ट कंडीशन है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट रियलिटी चेक। थैंक यू एवरीवन। आज का मेरा डिस्कशन यहीं तक था, क्योंकि इतनी ही गाइडलाइंस अभी मुझे लगा है आप तक पहुंचानी है, जितनी भी MBBS के लिए निकली हुई हैं। नेक्स्ट में जितनी भी अपडेट होंगी और भी इन्फॉर्मेशन वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, बस मेरे साथ बने रहिएगा। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं ऐसी हर कंट्रीज़ की गाइडलाइंस जो हमारी मिनिस्ट्री ने दी हुई हैं आप तक पहुंचाऊंगी। जितनी भी MBBS कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जाने की सोच रहे हैं, ये अभी रशिया के लिए था, आगे और कंट्रीज़ के लिए भी आने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा, डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू।